हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे आशा कि आप बहुत अच्छे होंगे। और ये एग्जाम का क्रुशियल फेज चल रहा है, एकदम बहुत अंतिम स्थिति अवस्था चल रही है। तो इसको दूर करने के लिए मैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आपके लिए ये लेके आया हूँ। बहुत ही मेहनत लगी है भाई साहब इसमें। और आप इसको सिर्फ इस वीडियो को सुनना, आपको क्या करना है, इस वीडियो को सुनना है। जितने भी अपने जो 5 है ना, कातरा, टिड्डी, चने का फलिवेदक है ना, और सफेद लट, ये जितने भी हैं इनको मैं बहुत शॉर्ट में करके लाया हूँ। और आप चाहो तो इसके बाद में नोट्स बना लेना, लेकिन अभी इसको सुनना सिर्फ, ठीक है ना। अपने कान खोल के सुन लेना ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 110%, ठीक है ना। तो जो भी है ना, वो प्रत्येक लाइन में से क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। प्रत्येक लाइन में से क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो पहला अपन देखते हैं कि कोलियोप्टेरा। देखो, कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा जो गण है अपना, उसके अंदर कौन कौन से कीट आते हैं। और लेपिडोप्टेरा में कौन से आते हैं, डिप्टेरा में कौन से आते हैं, थाइनेप्टेरा में कौन से आते हैं, आइसोप्टेरा में कौन से आते हैं, ये देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में इसकी कौन सी अवस्था हानिकारक होती है, किस गण में कौन सी हानिकारक अवस्था होती है, ये सब चीजें देखेंगे। तो इस वीडियो को बनाने बहुत ही ज्यादा समय लगा है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने 12th वाले साथियों के साथ, ठीक है। ओके ओके, देखो, कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, ध्यान से सुनना, सिर्फ ध्यान से सुनना है। कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा में क्या आएगी, बिट्टल आएगी और विविल आएगी। क्या आएगी बच्चों, कोलियोप्टेरा में बिट्टल और विविल आएगी। अच्छा, ये जो अवस्था है ना, ये जो गण है ना, कृषि के हानिकारक कीट इसी गण में आते हैं। कहने का मतलब, बिट्टल और विविल होते हैं ना, वो अधिकतर हानि पहुंचाती है। और इसके अलावा और भी जो कीट होते हैं ना, वो इसी में आते हैं। यानी कृषि को हानि पहुंचाने वाले कीट किसमें आते हैं, कोलियोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा में मोथ, तितली और भेदक, है ना, जिसको बोलते हैं बोरर। भेदक को क्या बोलते हैं, बोरर, बोरर बोलते हैं, ठीक है। तो लेपिडोप्टेरा में मोथ आ गया, लेपिडोप्टेरा में मोथ, तितली और भेदक यानी कि बोरर। फिर डिप्टेरा में मक्खियां और मच्छर। डिप्टेरा में कौन सी आएगी, मक्खियां आएगी, है ना। ओके। थाइसेनोप्टेरा में थ्रिप्स आएगा। थाइसेनोप्टेरा में क्या आएगा, थ्रिप्स आएगा। और आइसोप्टेरा में क्या आएगा, दीमक। आइसोप्टेरा में क्या आएगा, दीमक आएगा। ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा में क्या आएगा, टिड्डा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक ऑर्थोप्टेरा का गण क्या है, ऑर्थोप्टेरा गण का कीट कौन सा, टिड्डा है। हेमीपटेरा, हेमीपटेरा मोइला, मोइला क्या बोलते हैं अपन, चेपा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेपा भी बोलते हैं, ठीक है। हेमिप्टेरा मोइला, ठीक है। हाइमेनोपटेरा, हाइमेनोपटेरा यानी मधुमक्खी। ये ध्यान रखना, हेमिप्टेरा में तो कौन सी आती है अपनी, मोइल आता है। हेमीपटेरा, हेमीपटेरा में मोइला। हाइमेनोप्टेरा में क्या आता है, मधुमक्खी आती है। यह जो हाइमेनोप्टेरा गण है, ये सर्वाधिक लाभदायक कीट आते हैं इसमें। यानी कि हाइमेनोप्टेरा में देखो, मधुमक्खी लाभ पहुंचाती है ना अपन को, शहद देती है, ठीक है, ओके। तो इसमें सर्वाधिक हानिकारक कीट नहीं आएंगे। कौन से कीट आएंगे, लाभदायक कीट आएंगे। हानिकारक तो किसमें आएंगे, कोलियोप्टेरा में। हानिकारक कोलियोप्टेरा, लाभदायक हाइमेनोप्टेरा, ठीक है। सर्वाधिक लाभदायक कीट आते हैं। यह परजीवी के रूप में इस्तेमाल होता है। ये जो गणना हाइमेनोप्टेरा, ये किसके रूप में इस्तेमाल होता है, परजीवी के रूप में। अब देखो, दो इंपोर्टेंट टर्म होती है, देखो फिर से एक बार देखते हैं दोबारा से। देखो, कोलियोप्टेरा, आपको उनको कैसे याद करना, बीवीसी, बीवीसी, बीवीसी। सी का मतलब कोलियोप्टेरा, वी का मतलब विविल, और बी का मतलब बिट्टल। कृषि के हानिकारक कीट इसी गण में आते हैं, ठीक है, कोलियोप्टेरा में। फिर लेपिडोप्टेरा मोथ हो गया। डिप्टेरा, डिप्टेरा की मक्खियां याद रखनी, ठीक है, ओके। और ऑप्टेरा क्या याद करना है, टिड्डा। इसके बाद देखो, आर्थिक दहली स्तर, आर्थिक दहली स्तर, आर्थिक दहली स्तर, आर्थिक दहली स्तर क्या होता है, ईटीएल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ईटीएल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ये क्या होती है, पीड़कों का वह घनत्व यानी कि संख्या, पीड़कों की यानी पेस्टिसाइड्स, है ना, पेस्ट की, है ना, पेस्ट की वह संख्या जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि इस स्तर पर अपन को क्या करना है, कीटों को नियंत्रित करना है। इस स्थिति पर या इस अवस्था पर क्या करना है, ईटीएल पर कीटों को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। और ईआईएल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इंजरी का मतलब होता है ना, नुकसान पहुंचाता है। तो आर्थिक क्षति स्तर, कौन सी क्षति स्तर, आर्थिक क्षति स्तर। पीड़कों का वह न्यूनतम घनत्व जो आर्थिक क्षति पहुंचाता है। यानी कि पीड़कों की, पेस्ट की वह कम से कम संख्या जो क्या करती है, फसलों को या फसलों को आर्थिक क्षति पहुंचाती है, उसको क्या बोलते हैं, आर्थिक क्षति स्तर बोलते हैं। ध्यान रखना, आर्थिक दहली स्तर क्या होता है, पीड़कों का वह घनत्व जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। ईटीएल में तो आवश्यकता होगी, और
EIL में क्या होता है, आर्थिक क्षति पहुंचाता ही है, मतलब कम से कम ऐसे पेस्ट जो क्या करती है, हानि पहुंचाते हैं, उसको कौन सा स्तर बोलते हैं, आर्थिक क्षति स्तर बोलते हैं। गण, गण कौन सा, और इधर देखो हानिकारक अवस्था, कोलियोप्टेरा। अभी मैंने बताया था ना, कोलियोप्टेरा में बिट्टल आएगी, बिट्टल आएगी, विविल्स आएगी, ठीक है, ऊपर देखो बिट्टल्स और विविल्स, कोलियोप्टेरा में बिट्टल्स और विविल्स आएगी, ठीक है। हानिकारक अवस्था, देखो कोलियोप्टेरा की लार्वा और वयस्क अवस्था, कोलियोप्टेरा की लार्वा और वयस्क अवस्था क्या करती है, हानि पहुंचाती है। लार्वा को क्या बोलते हैं, ग्रब बोलते हैं। देखो ध्यान रखना, जो कोलियोप्टेरा का जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रब बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये जरूर पूछता है कि बताओ कोलियोप्टेरा का लार्वा क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ग्रब कहलाता है। क्या क्या कहलाता है, ग्रब कहलाता है। लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा का लार्वा क्या कहलाता है, देखो लेपिडोप्टेरा जो होता है ना, उसका लार्वा या फल शोषक को छोड़कर, देखो यानी कि जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं मोथ, यानी फल चूसक मोथ को छोड़कर, यानी कि लेपिडोप्टेरा की जो हानिकारक अवस्था होती है ना, उसको बोलते हैं लार्वा अवस्था। लेपिडोप्टेरा की एल से लेपिडोप्टेरा, एल से लार्वा, एल से लेपिडोप्टेरा, एल से लार्वा। लेकिन यानी कि एक कीट ऐसा है जिसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, कौन सा है, फल चूसक कीट। फल चूसक कीट के अलावा जो लेपिडोप्टेरा गण है उसकी हानिकारक अवस्था कौन सी है, लार्वा अवस्था है। तो बताओ लार्वा अवस्था किसकी हानिकारक अवस्था है, लेपिडोप्टेरा की, कौन सी कीट को छोड़कर, फल चूसक मोथ को छोड़कर, ठीक है। कोलियोप्टेरा की कौन सी है, कोलियोप्टेरा की गर्भ, गर्भ किसको बोलते हैं, कोलियोप्टेरा के लार्वा को गर्भ बोलते हैं। और कोलियोप्टेरा कीट पूछे तो बिट्टल, विविल, ध्यान रखना, ओके। चलो हेमीपटेरा, अभी मैंने बोला था हाइमेनोपटेरा, ये कौन सा है, हेमिप्टेरा, ये कौन सा है, हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा कौन सा कीट, मोइला, हेमिप्टेरा कौन सा कीट, मोइला। तो मोइला और होमोप्टेरा, हेमिप्टेरा होमोप्टेरा दो चीज होते हैं ना। इसकी निम्फ और वयस्क अवस्था, ध्यान रखना, निम्फ और वयस्क अवस्था क्या करती है, इसकी नुकसान पहुंचाती है। निम्फ क्या होता है, निम्फ क्या होता है बताओ, देखो निम्फ और वयस्क बताओ। निम्फ जो होता है वो हेमिप्टेरा और होमोप्टेरा में होता है, यानी कि अपूर्ण कायांतरण, कौन सा कायांतरण, अपूर्ण कायांतरण, यानी कि कीट की तीन ही अवस्था होती है, उसको तो अपूर्ण कायांतरण बोलते हैं। जिसमें कीट की चार अवस्था होती है, इसको पूर्ण कायांतरण बोलते हैं। अब पूर्ण कायांतरण में क्या होता है कि कीट जो होता है उसकी निम्फ अवस्था क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है ना, ध्यान रखना। डिप्टेरा, कौन सा ऑर्डर, डिप्टेरा। डिप्टेरा में भी क्या होता है, निम्फ और वयस्क, देखो ध्यान रखना। डिप्टेरा के लार्वा क्या बोलते हैं, मैगट बोलते हैं। और कोलेप्टेरा के लार्वा क्या बोलते हैं, ग्रब बोलते हैं। और बताओ लेपिडोप्टेरा के लार्वा क्या बोलते हैं, लार्वोथ, लार्वा मोथ, ठीक है, मोथ, ओके। चलो डिप्टेरा, निम्फ और वयस्क। हाइमेनोपटेरा, कौन सा पटेरा, हाइमेनोपटेरा, ये कौन सा पटेरा, हाइमेनोपटेरा। क्या है इसमें, मधुमक्खी। देखो ध्यान रखना, सर्वाधिक लाभदायक कीट आते हैं इसमें, लेकिन ध्यान रखना ये जो सरसों की आरा मक्खी है ये लाभदायक नहीं है। ये तो भाई साहब आरी की तरह काटती है सरसों को, ठीक है ना। तो सरसों की आरा मक्खी को छोड़कर सभी लाभदायक कीट आते हैं। हाइमेनोपटेरा में लाभदायक कीट आते हैं, लेकिन एक कौन सा कीट है, सरसों की आरा मक्खी, मस्टर्ड सोफ्लाई, ठीक है ना, ओके। अब देखो, अब कीट देखते हैं अपन, ठीक है। ये हो गए अपने क्या नाम। देखो ध्यान रखना, कोलियोप्टेरा में बिट्टल विविल, कोलियोप्टेरा में बिट्टल विविल। लेपिडोप्टेरा में मोथ, लेपिडोप्टेरा जो होते हैं उसमें कौन कौन से आएंगे, मोथ, तितली, बेदक। डिप्टेरा में क्या आएंगे, मक्खियां। थाइसेनोप्टेरा में थ्रिप्स, थाइसेनोप्टेरा, थर्से थ्रिप्स। आइसो, आइसो दिमक, आइसो दिमक, आइसो दिमक। ऑर्थो, ऑर्थो टिड्डा, ऑर्थो टिड्डा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टिड्डा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बताओ हेमिप्टेरा में मोइला, हाइमेनोप्टेरा में मधुमक्खी, सर्वाधिक लाभदायक कीट परभक्षी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिर अब आते इधर मुखांक के प्रकार, किसके प्रकार, मुखांक के प्रकार। देखो मुखांक के प्रकार में क्या होता है, मुखांक के प्रकार में देखो चबाने व काटने वाले, कौन से, चबाने, एक तो चबाते हैं, देखो चबाने, चबाने वाले और काटने वाले। तो चबाने वाले काटने वाले किस में आते हैं, टिड्डा में आती है, विविल आती है, बिट्टल आती है। ध्यान रखना, बिट्टल और विविल साथ में दिख रही है इसमें, ठीक है। बोले टिड्डा, टिड्डा का ऑर्डर क्या है बताओ, देखिए टिड्डा का ऑर्डर बताओ, ऑर्थो पटेरा। टिड्डा क्या है, ऑर्थोप्टेरा। विविल का और बिट्टल क्या है, कोलियो पटेरा, कोलियो पटेरा। देखो चबाने काटने वाले, जो चबाते भी है और काटते भी है, वो कौन से होते हैं, मुखांक। किसमें होते हैं, टिड्डा में होते हैं। टिड्डा काटता है ना और चबाता है, ठीक है। विविल और बिट्टल भी। चुभाने एवं चूसने वाले, यानी कि जो खुद का होता है ना, खुद का लीफ ऑफ जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, चुबाता है और चूसता भी है। एक बग होती है, बग, एफिड और जेसिड। ध्यान रखना, एफिड और जेसिड साथ में है ना, वैसे विविल और बिट्टल साथ में है। तो एफिड और जेसिड है ना, चुबाने व काट चूसने वाले माउथ पार्ट पाए जाते हैं। स्पॉन्जिंग टाइप, कौन से टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप। स्पॉन्जिंग टाइप में क्या आती है, घरेलू मक्खी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब। स्पॉन्जिंग टाइप में क्या आएगी,
घरेलू मक्खी आएगी। स्पॉन्जिंग टाइप में क्या आएगी? घरेलू मक्खी आएगी। फिर बात करते हैं अपन किसकी? रेस्पिंग एंड लेपिंग टाइप। रेस्पिंग रस चूसक, लेपिंग चाटने, रस चूसते हैं, यानी कि जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है? सरसों पे जाती है, वहां से क्या करती है? रस चूसेगी और क्या करेगी? चाटती भी है ना। तो रेस्पिंग एंड लेपिंग टाइप माउथ पार्ट किसे पाए जाते हैं? मधुमक्खी में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसको फिर से एक बार वीडियो चलाना, फिर से देखना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप याद करके जाना, भूल नहीं जाना। ठीक है, ओके। पूर्ण कायांतरण, पूर्ण कायांतरण और पूर्ण रूपांतरण, इसके बाद अपन जो क्या करेंगे, जेड की क्लासे लाएंगे आराम से, नो टेंशन हो तुम। जेड की क्लासे रेगुलर रहेगी और ऑफलाइन भी क्लासे चला रही है अपन दूनी में। ठीक है, और आपको अगर संपर्क करना हो तो इन नंबरों पर संपर्क कर लेना, 9636273110। कम फीस में शानदार मेथड दूंगा, ध्यान रखना। और सिलेक्शन की गारंटी, गवर्नमेंट कॉलेज मिलाने की गारंटी ले रहा हूँ, ध्यान रखना। इन नंबरों पे कॉल लगा लेना, 9636273110, 9636273110। ठीक है, दशरथ पांचाल नाम से आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, पूर्ण का यंत्रण, इसमें जीवन की कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। इसमें जीवन की कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। कौन सी? अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। इसके बाद अब अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क किस कीट में, यानी कि कौन से गण में होते हैं? लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा बताओ, लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा मोथ तितली भेदक। लेपिडोप्टेरा में क्या होती है? पूर्ण कायांतरण। मोथ में पूर्ण कायांतरण, तितली में पूर्ण कायांतरण, भेदक में पूर्ण कायांतरण। कोलियोप्टेरा, बिट्टल और विपिन। डिप्टेरा, डिप्टेरा, आजा डिप्टेरा, किधर है डिप्टेरा? मक्खियों। डिप्टेरा में क्या आएगी? मक्खियां आएगी। तो इनमें क्या पाया जाता है? पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। कहने का मतलब होता है इनमें पहले अंडावस्था आएगी, फिर प्यूपा आएगी, फिर लार्वा आएगी, फिर क्या आएगी? एडल्ट आएगी। इसके बाद में होता है अपूर्ण कायांतरण, यानी कि ऐसा अवस्था जिसमें 3 ही अवस्था पाई जाती है। 3 अवस्था कौन कौन सी? अंडा, निम्फ और वयस्क। अंडा, निम्फ क्या बोलते हैं? शिशु। अंडा, निम्फ और वयस्क पाई जाती है। किस किस में आएगी? ऑर्थोप्टेरा, थाइसोप्टेरा, आइसोप्टेरा, हेमिप्टेरा, होमोप्टेरा। ठीक है, इनमें क्या पाया जाएगा? अपूर्ण कायांतरण। और लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा। ध्यान रखना, ये तीनों में ना कौन सा है? पूर्ण है। लेपिडो, कोली, डिप, लेकोडी, 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 लेकोडी में क्या? पूर्ण। और ऑर्थो, थाइसेनोप्टेरा, आइसोप्टेरा, हेमिप्टेरा, होमोप्टेरा, इनमें कौन सा? अपूर्ण कायांतरण। अपूर्ण तो समझ गए ना, यानी कि जिसमें 3 ही अवस्था हो उसे अपूर्ण, जिसमें 4 अवस्था उसे पूर्ण। अंडा, प्यूपा, लार्वा, एडल्ट तो पूर्ण हो गया, है ना, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और अपूर्ण में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, किसमें हो गई? 3 अवस्था है, अंडा, निम्फ और वयस्क। ये तो हो गए अपनी क्या? अपूर्ण, पूर्ण। ठीक है, क्वेश्चन आएगा जिसे ध्यान रखना, पूर्ण कायांतरण किसे कहते हैं? पूर्ण कायांतरण यानी कि जो कीट और कीट के ऐसी ऐसा कीट जिसमें 3 ही या 4 अवस्था पाई जाती है उसे बोलते हैं पूर्ण कायांतरण। और 4 अवस्था कौन सी? अंडा, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे वो पूछ ले, बताओ कि किस कीट में पाई जाती है, तो देखो कोलियोप्टेरा में कौन सी? कोलियोप्टेरा में कौन सी कीट आते हैं? कोलियोप्टेरा में आते हैं अपने कौन से? बिट्टल और विविल। तो बिट्टल और विविल के अंदर होते हैं वो पूर्ण कायांतरण होता है। फिर वो लेपिडोप्टेरा में कौन सा आता है? मोथ, तितली में। तितली में देखो, तितली देखी ना कभी? तितली का अंडा कैसा होता है? प्यूपा कैसा होता है? लार्वा कैसा होता है? एडल्ट कैसा होता है? एडल्ट तो तितली होती पूरी, लेकिन देखना राम जी का घोड़ा होता है ना, वो अलग ही होता है वैसा। देखना इधर है ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोपटेरा, टिड्डा। टिड्डा देखा ना, टिड्डा में क्या होता है? छोटा भी वैसा ही दिखता है, बीचला भी वैसा ही दिखता है, बड़ा भी वैसा ही दिखता है, बस उसमें क्या होता है? पंख ज्यादा विकसित हो जाते हैं, पैर ज्यादा विकसित हो जाते हैं, बस इतना ही है इसमें, है ना। ठीक है ना, वो विकसित होता है, इधर रूप चेंज होता है। पूर्ण में तो रूप चेंज होगा, इधर बस रूप चेंज नहीं होगा, इसका विकास ज्यादा होगा बस। ठीक है, ओके। अब आ जाओ, पहला कीट कौन सा? कातरा। अरे बच्चों, कौन सा? कातरा। रेड हेरी कैटरपिलर, रेड हेरी कैटरपिलर। कीट का नाम क्या है? रेड हेरी कैटरपिलर है। वैज्ञानिक नाम पूछे तो एम्सेक्टा मूरी। अरे कौन सी मूरी? एम्सेक्टा मूरी। गण लेपिडो, गण लेपिडो। अभी है कातरा, लेपिडो, लेपिडो पटेरा, लेपिडो पटेरा, मोथ, तितली, वेदक। तो इसमें भी कातरा भी आएगा। ठीक है, लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा गण कौन सा कीट आता है? कातरा। कौन सा कीट? कातरा। ठीक है, कुल कौन सा है? आर्किडी। कुल कौन सा है? आर्किडी। सर्वभक्षी कीट है। कौन सा कीट है ये? सर्वभक्षी कीट है। लार्वा की लंबाई, ध्यान रखना, लार्वा को क्या बोलते हैं हिंदी में? गिडार। इसकी लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, 40 से 50 mm। पोषक पौधे कौन से थे? बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग। बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग। अंडा, जो इसका अंडा होता है ना, उसका आकार कैसा होता है? अफीम होती है ना, अफीम, डोडा, अफीम। अफीम का
बीज के समान होती है। अफीम का जो बीज होता है उसके समान क्या होती है, इसकी अंडा होता है। वर्ष में केवल एक पीढ़ी, बताओ कातरा में कितना, एक पीढ़ी। कातरा में एक वर्ष में एक पीढ़ी, कातरा में एक वर्ष में एक पीढ़ी, बोलो कातरा में एक वर्ष में एक पीढ़ी। जीवन चक्र 26 से 41 दिन, एक पीढ़ी एक वर्ष। जीवन चक्र 41 से 46 दिन, 21 दुबिया 26 दिन 52 होते हैं, लेकिन नहीं ध्यान रखना 26 से 41, 26 से 41। केवल लार्वा ही हानिकारक अवस्था है। नियंत्रण याद रखना बच्चा है, क्या याद करना, नियंत्रण। ट्राइकोग्रामा और टोलोनोमस, टोलोनोमस ट्राइकोग्रामा, टोलोनोमस और ट्राइकोग्रामा, इसका क्या याद रखना है अपन को, नियंत्रण याद करना, ठीक है। तो बताओ कातरा का नाम रेड हेयर कैटरपिलर, तो कातरा का नाम क्या है, रेड हेयर कैटरपिलर। वैज्ञानिक नाम क्या है, एम्सेक्टा मूरी, कौन सी मूरी, एम्सेक्टा मूरी। चलो बताओ इसका गण कौन सा है, लेपिडोप्टेरा, गण कौन सा, लेपिडोप्टेरा। कुल कौन सी, आर्किटिडी, ध्यान रखना कुल कौन सा, आर्किटिडी। चने का नोक्टिडी, चने का नोक्टिडी, कुल कौन सा, चने का नोक्टिडी, ठीक है। सर्वभक्षी कीटन लार्वा की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर या 40 से 50 mm। पोषक बदले बाजरा मक्का ज्वार मूंग, बाजरा मक्का ज्वार मूंग। अंडा अफीम के जो बीज होता है ना उसके समान। वर्ष में केवल एक पीढ़ी, एक साल में एक पीढ़ी, 26 से 41 दिन। जीवन चक्र हो गया 26 से 41 दिन। केवल लार्वा ही हानिकारक अवस्था। नियंत्रण, अंडे का जो नियंत्रण करेंगे अंड परजीव्याभ से करेंगे, किससे करेंगे, अंड परजीव्याभ से करेंगे। अंड परजीव्याभ ना ट्राइकोग्रामा या टोलोनोमस, ट्राइकोग्रामा या टोलोनोमस, इनसे इसका नियंत्रण होता है। इनको छोड़ देंगे अपन, ये कातरा के अंडे को खा जाएगा, उसको बोलते हैं क्या, नियंत्रण। समझ में आया तुम्हारे। गण से इधर से क्वेश्चन आएगा, इधर से क्वेश्चन आएगा, इधर से क्वेश्चन आएगा, इधर से क्वेश्चन आएगा। कातरा में से 100% क्वेश्चन आता है भाई साहब, आएगा, जरूर आएगा। देखो टिड्डा, टिड्डा क्या बोलते हैं, खुद का टिड्डा है, इधर देखो टिड्डा। ऑर्थोप्टेरा, तो बताओ इसका गण क्या है, ऑर्थोप्टेरा, और गण क्या है, ऑर्थोप्टेरा। कुल एक्टिडी, एकरी टिडी। देखो टिड्डा, फुदका, लोकस्ट या ग्रासोपर बोलते हैं इसको, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। तुम्हें पूछ ले नाम, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। बताओ टिड्डा का नाम क्या है, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया नाम इसका। सर्वभक्षी कीट है, अंतरराष्ट्रीय शत्रु के नाम से जाना जाता है। सर्वभक्षी कीट है, अंतरराष्ट्रीय शत्रु के नाम से जाना जाता है। और सामाजिक कीट किसको बोलते हैं, दीमक को बोलते हैं। बच्चा किसको बोलते हैं, दीमक को बोलते हैं। और अंतरराष्ट्रीय शत्रु किसको बोलते हैं, कातरा को, ये टिड्डा को बोलते हैं। टिड्डे का नाम सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। कुल पूछे तो टिड्डा का और कुल एकरी टिडी। गण पूछे तो और तो पटेरा। चलो इसमें दूसरी एक आती है प्रवासिनी टिड्डी। कौन सी टिड्डी, प्रवासिनी, प्रवास करते हैं ना, इमिग्रेट कर दिया, क्या कर दिया, सॉरी इमिग्रेट ने माइग्रेट कर दिया, माइग्रेट होते हैं ना, तो लोकस्टा माइग्रेटोरिया, लोकस्टा माइग्रेटोरिया। राजस्थान गुजरात में पाई जाती है। एक साल में इसकी क्या पीढ़ी होती है, एक पीढ़ी, एक साल में एक पीढ़ी। कातरा और प्रवासी टिड्डी की, कातरा और प्रवासी टिड्डी की एक साल में एक पीढ़ी। प्रवासी टिड्डी लोकस्टा, लोकस्टा माइग्रेटेरिया, ठीक है। एक वर्ष में एक पीढ़ी, ठीक है। 2 बार प्रजनन, देखो पीढ़ी तो एक होती है लेकिन प्रजनन 2 बार करती है। एक वर्ष में एक पीढ़ी, 2 बार प्रजनन, 2 बार प्रजनन। बम्बैया टिड्डी, पतंगा सक्षिक्टा, पतंगा सक्षिक्टा, पतंगा सक्षिक्टा, पतंगा सक्षिक्टा, ठीक है, ओके। पतंगा बम्बई, बम्बई में क्या उड़ाते हैं, पतंग, बम्बई में क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। बम्बैया सक्षिक्टा, पतंगा सक्षिक्टा, वर्ष में एक पीढ़ी। अच्छा इसकी भी वर्ष में एक पीढ़ी, कातरा की भी एक पीढ़ी और प्रवासी टिड्डी की भी एक पीढ़ी। प्रवासी टिड्डी का नाम लोकस्टा माइग्रेटेरिया। ट्रांजिएंट प्रावस्था क्या होती है, देखो टिड्डी भी क्या होती है, ट्रांजिएंट प्रावस्था होती है, ट्रांजिएंट प्रावस्था। ट्रांजिएंट प्रावस्था क्या होती है, टिड्डी का एकल प्रावस्था से युति प्रावस्था में जाना, एकल प्रावस्था से युति प्रावस्था में जाना क्या कहलाता है, ट्रांजिएंट प्रावस्था। पोषक पौधे आम, नीम, धतूरा आदि, आम नीम ये होते हैं। मुख्य रूप से क्या होती है, खरीफ, मुख्य रूप से क्या होती है, खरीफ की जो होती है ना वो होती है। नीम को वयस्क हानि पहुंचेंगे, ध्यान रखना। टिड्डा ऑर्थोप्टेरा, टिड्डा ऑर्थोप्टेरा, इधर आया ऑर्थोप्टेरा अपुन का नियंत्रण, निम्फ है ना, ऑर्थोप्टेरा निम्फ, ऑर्थोप्टेरा टिड्डा, इसका क्या होता है, ऑर्थोप्टेरा अपुन का नियंत्रण निम्फ। तो इसमें क्या होगी, निम्फ और वयस्क हानि पहुंचाएगी, बलु मृदा में अंडे देगी। चने का परिच्छेदक, अरे किसका परिच्छेदक, चने का परिच्छेदक, हेलिकोवर्पा आर्मीजेला लेपिडोप्टेरा। चने का परिच्छेदक का नाम क्या है, चने का परिच्छेदक का नाम क्या है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा लेपिडोप्टेरा। इसका गणना नोक्टुडी, कुल क्या इसकी नोक्टुडी। सर्वभक्षी कीट वर्ष में 8 पीढ़ी। 22 साहब चने की जो
फली होती है ना, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, इसकी 8 पीढ़ी होती है एक साल में। और भाई साहब कितनी पीढ़ी? 8 पीढ़ी। कितनी पीढ़ी? 8 पीढ़ी। कपास में अमेरिकन बोलवर्म कहते हैं पोषक पौधे चना, कपास, मटर, सॉरी टमाटर, चना, कपास और टमाटर। एक सुंडी 40 से 50 फलियों को नुकसान पहुंचाती है। एक सुंडी जो होती है ना, 40-50 फलियां नुकसान पहुंचाती है। चना किंतु जैसे आराम हो गया तो नियंत्रण HANPV न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस के द्वारा से क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। और गेंदा को भी क्या करते हैं? ट्रेप क्रॉप के रूप में, यानी कि फंदा फसल के रूप में खेत के चारों तरफ लगाते हैं। उससे भी क्या होगा? ये अपना जो चने का फलिछेद है वो नियंत्रण हो जाएगा। सफेद लट, कौन सी लट? सफेद लट, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया। नाम क्या है? होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया। ऑर्डर कोलियोप्टेरा, कोलियोपटेरा, 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 बिट्टल, विविल। और इधर सफेद लट भी आएगी इसमें, ठीक है। और होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया कुल मेलेनोटिडी, मेलेनोटिडी, भूमिगत कीट वयस्क। उपनाम क्या है? गिडोला, गुबरेला, कॉकचेपर, ब्रंग, मई ब्रंग, जून ब्रंग। ब्रंग किसको बोलते हैं? ध्यान रखना, ब्रंग बोलते हैं वयस्क को। जो सफेद लट होता है उसका वयस्क क्या कहलाता है? ब्रंग कहलाता है। सफेद लट का ब्रंग क्या कहलाता है? वयस्क कहलाता है। उपनाम गिडोरा याद रखना, गुबरेला याद करना, कोकचेफर याद करना। कोकचेफर याद करना। लट के शरीर का आकार सी आकार का होता है भाई साहब। इसके शरीर का आकार कैसा होता है? सी आकार का होता है। कैसा शानदार लाइन है ये। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही कि बताओ कौन से कीट का आकार सी आकार का होता है? अंग्रेजी की सी आकार का आकार किस कीट का होता है? सफेद लट, होलोट्रेकिया ना, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया। लट के शरीर का आकार सी आकार का। पोषक फसलें मूंगफली, मूंगफली में होगा बाजरा, मिर्च। मूंगफली के खेत में देखा नहीं क्या? मूंगफली उपाड़ा होगा कभी, उसके साथ में सी आकार की लट देखी होगी कभी, है ना? वही है। सफेद लट का ब्रंग बेर का मुख्य प्रपोषी भी है। सफेद लट का जो वयस्क होता है ना, वो बेर में मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाता है। किसमें नुकसान पहुंचाता है? बेर में। स्वरभक्षी कीट है। एक वर्ष में एक पीढ़ी भाई साहब, इसकी भी एक वर्ष में एक पीढ़ी। सफेद लट की भी एक वर्ष में एक पीढ़ी, कातरा की भी एक वर्ष में एक पीढ़ी, टिड्डा की भी एक वर्ष में एक पीढ़ी। तो तीनों की एक वर्ष में एक पीढ़ी। एक लाइन तो ये याद होगी, ठीक है। जीवन चक्र 130 से 150 दिन का। जीवन चक्र कितने दिन का? 130 से 150 दिन का। गेहूं का तनाछेदक सिस्मेरिया इन्फेरेंस, सिस्मिया इन्फेरेंस ऑर्थोप्टेरा। नोक्टुडिस की कुल है। उपनाम गुलाबी सुंडी, गुलाबी सुंडी भी कहते हैं इसको, लेकिन गुलाबी सुंडी मुख्य रूप से किसका किसका कीट है? प्लांटे गुलाबी सुंडी किसका है? कपास का। कपास का मुख्य कीट है ना। चलो, गेहूं, धान और मक्का में उनके से हानि पहुंचाती है, डेढ़ बनाती है। देखो गेहूं का जो तना छेदक है, तो तना छेदक तने में क्या होती है? छेद करती है, और वहां पे क्या होता है? एक डेढ़ हट बना लेती है। वहां से डेढ़ हट बनाएगी ना, वहां से सूख जाएगा, वो छेद कर लेगी, वहां से सूख जाएगा, फिर नीचे से पानी ऊपर नहीं जा पाएगा। जब पानी नीचे से ऊपर नहीं जा पाएगा तो वाला पौधा क्या जाएगा? सूख जाएगा, है ना। तो डेढ़ हट बनाती है तने के, गेहूं के तने में। वर्ष में 4 पीढ़ियां होती है। मार्च व नवंबर तक सक्रिय रहता है। तो बताओ गेहूं की जो तना छेदक है उसकी वर्ष में कितनी पीढ़ियां? 4 पीढ़ियां। मार्च व नवंबर तक सक्रिय रहता है। नियंत्रण हेतु प्राकृतिक शत्रु ब्रेकोन किलोनिस, ब्रेकोन जेलिकी, ब्रेकोन किलोनिस और ब्रेकोन जेलिकी। यह है अपना आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? आप इसको सुनेंगे मुझे पता है, आराम से इसको सुनना, फिर से 2-3 बार देखना इसको। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है उसका, वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आने वाले हैं क्या? नेक्स्ट वीडियो में अपन जो आप कमेंट करोगे उसके अनुसार लाएंगे। पहले अपन बायोलॉजी, फिर इसके बाद में एग्रीकल्चर, फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत बहुत ज्यादा चांस है। मैंने मतलब कहने का मतलब होता है यहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के। देख लेना ये, इसको वो बना लेना, क्या क्या बोलते, स्क्रीन शॉट ले लेना इसका, भाई हाँ ये सर लिखाया था, इसमें से आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट और बढ़िया तैयारी करो, ठीक है। और जिसको भी कोई भी चीज समझ नहीं आई तो दोबारा से देखने के बाद, क्योंकि अपना माइंड क्या होता है कि दूसरों हर किसी के कुछ भी पढ़ने में दिमाग रहता है, तो ध्यान रखना, इनको याद करना है, ठीक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।